Hello बच्चों, let's read this question. The question says, zygote of an organism developed after syngamy undergoes meiosis to form haploid spores, which divide mitotically and form the gametophyte. The organism must have life cycle. हमें इस organism के जो definition दिया गया है इसका life cycle बताना है. Option A, haplontic life cycle. Option B, diplontic life cycle. Option C, either A and C, या option D, haplodiplontic life cycle. Now, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is alternation of generation. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? इसमें बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें 2 डिफरेंट लाइफ स्टेजेस देखने को मिलते हैं. मतलब एक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलेगा एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल या लाइफ स्टेज देखने को मिलता है. हैप्लॉइड लाइफ स्टेज में जो मेन बॉडी या मेन ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं. एंड डिप्लॉइड स्टेज में मेन प्लांट बॉडी एक स्पोरोफाइट होता है. इसमें हेंस हमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस भी देखने को मिलते हैं. नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें यूजुअली प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंजाइज में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं. नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमें 3 तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. The first pattern is haplontic life cycle. Haplontic life cycle में क्या होता है? इसमें मेन बॉडी हैप्लॉइड होते हैं. तो ये हैप्लॉइड बॉडी गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं माइटोसिस के द्वारा एंड इसमें n गैमेट्स को फॉर्म करते हैं. इसी तरह जब 2 गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है या सिनगैमी होता है तो एक डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसको जाइगोस्पोर भी कहा जाता है. इस प्रोसेस के दौरान, इस होल प्रोसेस के दौरान हमें गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं. दैट इज ये इसको सेक्सुअल फेज भी कहते हैं. नेक्स्ट, जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ ये फर्दर मियोसिस के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन करते हैं एंड वापस से हैप्लॉइड बॉडी को फॉर्म करते हैं. अब यही हैप्लॉइड बॉडी वापस से फिर से गैमेट को फॉर्मेशन करेगा थ्रू माइटोसिस एंड ये साइकिल चलता रहेगा. इस फेज को स्पोरोफाइटिक फेज भी कहते हैं. और फेज एंड यहां पे बेसिकली हम एसेक्सुअल फेज को देखने मिलता है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइटिक फेज होता है और जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं.
सो मेन फेज इनका गैमेटोफाइटिक फेज के हिसाब से चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं हमें सर्टेन एल्गी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनस, स्पाइरोगायरा एटसेट्रा। नाउ हमें सेकेंड पैटर्न जो देखने को मिलते हैं उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होते हैं। सो ये डिप्लॉयड बॉडी गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे थ्रू मियोसिस एंड हैप्लॉइड गैमेट को फॉर्म करेंगे। ये हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करेंगे एंड वापस से डिप्लॉयड बॉडी को फॉर्म कर देंगे। यहां पे हमें हैप्लॉइड फेज बहुत ही कम समय के लिए देखने को मिलते हैं। मोस्टली डोमिनेंट फेज यहां पे डिप्लॉयड फेज होता है। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल्स में आते हैं फ्यूकस स्पीसीज। ये एल्गी होते हैं। फ्यूकस स्पीसीज बेसिकली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एग्जिबिट करते हैं। एक और थर्ड पैटर्न भी हमें देखने को मिलते हैं जिसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही फेज, बोथ हैप्लॉइड फेज या हैप्लॉइड लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉयड लाइफ साइकिल और डिप्लॉयड फेज हमें डोमिनेंट पोजीशन में देखने को मिलेंगे। दोनों ही डोमिनेंट फेज होते हैं, मतलब हैप्लॉइड बॉडी भी इनका डोमिनेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एंड उसके बाद डिप्लॉयड बॉडी भी डोमिनेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल्स होते हैं ऑल टेरिडोफाइट्स। सारे टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एग्जिबिट करते हैं। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि zygote of an organism developed after syngamy undergoes meiosis to form haploid spores which divide mitotically and form the gametophyte. The organism must have life cycle, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फिर से देखें तो जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो एक हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड बॉडी होता है एंड ये माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स को फॉर्म करते हैं और ये गैमेट्स फॉर्म होके जाइगोट बनाते हैं जो ट्वाइसेन होते हैं और ये जाइगोट फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं एंड वापस से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एंटर कर जाते हैं। सो द डेफिनेशन हियर जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।